हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। टुडे हम लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैनेजर सिचुएशन है, पॉच को हकाल दिया चेल्सी ने, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी उनका फ्यूचर और यूनाइटेड कैसे फ्यूचर में लिंक हो सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में एक डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो डैन एशवर्थ का अभी एक केओटिक सिचुएशन चल रहा है यूनाइटेड न्यू कैसल की, एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी जो चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद थोड़ा ट्रांसफर स्टफ जो है, अभी एक सेस्को स्ट्राइकर जो है उनको लिंक किया गया है यूनाइटेड के साथ, प्लस ब्रेंथवेट अगर नहीं आते तो ग्वेही जो है ग्वेही जो है क्रिस्टल पैलेस के सेंटर बैक, उनको यूनाइटेड साइन करने की कोशिश कर सकता है, ऐसा भी न्यूज़ में है। तो ये 3-4 न्यूज़ आज डिस्कस करेंगे। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले पॉच भाई को चेल्सी ने सैक कर दिया है। एक काफ़ी चेल्सी जो क्लब है ना, एक काफ़ी इम्पेशेंट क्लब बन चुका है। काफ़ी हैफ हज़ार्ड चेंजेस भी वो लोग कर रहे हैं। ट्रांसफर अभी प्लेयर्स के भी बारे में अगर देखोगे वही उनका हाल है, और मैनेजरों के बारे में भी वही उनका हाल है कि वो पेशेंट नहीं है, उनको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। दे वांट टू compete फॉर द टाइटल्स, बट इज इट द राइट अप्रोच टू डू द थिंग्स? प्रोबेबली नॉट। थोड़ा सा आपको एक क्लासिकल अप्रोच भी उसमें चाहिए होगा कि पेशेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, उनको भी फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो अभी पोचेटिनो सैक हो गए हैं। 2 साल पहले की बात है जब यूनाइटेड ने रैगनिक को सैक कर दिया था, राल्फ रैगनिक को, और उनको नया मैनेजर चाहिए था। तो दो मेन कैंडिडेट थे, एरिक टेन हैग और पोचेटिनो। उस टाइम पे काफ़ी जो मीडिया था, मीडिया को पोचेटिनो चाहिए था, और काफ़ी बड़ा फ़ैन बेस जो है यूनाइटेड का, फ़ैन बेस में एरिक टेन हैग काफ़ी पॉपुलर थे, क्योंकि उनका जो सीवी था, आयैक्स में जो काम किया था उन्होंने, उनको लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे यूनाइटेड के फैंस। तो पोचेटिनो के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डेविड ऑनस्टीन आपको पता ही होगा कि काफ़ी अच्छे जर्नलिस्ट है। उन्होंने ऐसा कहा है कि नीस जो है, इनियोस का दूसरा क्लब जो है नीस, तो नीस के जॉब के लिए इनियोस पोचेटिनो के कांटेक्ट में आया था। ये पुरानी बात है ये एक्चुअली, लेकिन उन दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ था। यूनाइटेड और पोचेटिनो, इट्स एन वन टू वॉच, ऐसा उन्होंने कहा है कि फ्यूचर में इनका लिंकअप होके, क्योंकि इनियोस अप्रिशिएट करता है पोचेटिनो को, और यूनाइटेड के जॉब के लिए वो उनको हायर करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी वहाँ पर। लेकिन पोचेटिनो का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे प्रीमियर लीग में, वो उतना अच्छा रहा नहीं है। उन्होंने, मुझे लगता है, साउथहैम्पटन, टॉटनहम हॉटस्पर को और अभी चेल्सी को मैनेज किया है प्रीमियर लीग में, लेकिन कोई खास उनका ट्रॉफी जो है वो अचीव नहीं कर पाए इन सारे क्लबों में। जैसे कि टोटनहम में उनका रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो टॉप 4 उनका सीलिंग था। टॉप 4 के आगे टाइटल कंटेंडर या फिर चैंपियंस लीग विनिंग साइड, वो उनको कन्वर्ट नहीं कर पाए टोटनहम को। और टोटनहम का उनका खुद का भी लिमिटेशन है वैसे। और उसके बाद चेल्सी में अगर आप देखोगे तो उतना अच्छा गया नहीं है सीज़न। काफ़ी लोगों को लग रहा था कि एट द एंड ऑफ दिस सीज़न चेल्सी अच्छा खेल रहा है, पोचेटिनो को एक और सीज़न देना चाहिए था चेल्सी को, लेकिन चेल्सी, आपको पता ही है कि उनके पास पेशेंस नहीं है। वो पैसे लेके खड़े हैं कि कोई अच्छा कोच मिले और हम लोगों को टाइटल जिता दे। उनके दिमाग में बस यही एक बात है। ठीक है। तो पोचेटिनो को, एरिक टेन हैग को सैक करके पोचेटिनो को लाना, मेरे हिसाब से पर्सनली वो गलती होगी, क्योंकि 2 साल पहले अगर हम लोग डिस्कशन उठा के देखेंगे मीडिया में या फिर फैन कम्युनिटी में, ऐसा डिस्कशन था कि मेजॉरिटी ऑफ द फैंस वांटेड एरिक टेन हैग, और पोचेटिनो वाज मीडियाज फेवरेट। पोचेटिनो, मीडिया चाहता था कि पोचेटिनो को यूनाइटेड का जॉब मिले। लेकिन अभी 2 साल के बाद ऐसा क्या चेंज हो गया? अगर आपको एरिक टेन हैग को सैक करना ही है तो आपको एक ऐसा कोच चाहिए जो यूनाइटेड को टाइटल जितवा सकता है। पोचेटिनो ने अभी तक प्रूव नहीं किया है कि वो टाइटल विनिंग कोच है, या फिर उनकी जो टीम की मेंटालिटी बिल्ड करने की जो उनकी स्ट्रैटेजी है, इट कैन लीड टू अ टाइटल विनिंग, ऐसा उन्होंने प्रूव नहीं किया है अभी तक। तो इट्स एन रिस्क पोचेटिनो के साथ जाना। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है यूनाइटेड का, इट्स काफ़ी होलाटाइल। आप देख सकते हो कि इनियोस ने भी अभी तक एरिक टेन हैग को बैक नहीं किया है। अभी एफ ए कप फाइनल के बाद मुझे लगता है कुछ क्लैरिटी आएगी सिचुएशन के ऊपर। आई पर्सनली थिंक इनियोस का एक अपना खुद का विजन है, तो इनियोस माइट सैक एरिक टेन हैग,
फॉर अनदर मैनेजर, और अपने फिलोसॉफी से मैच होने वाला मैनेजर इनियोस लाएगा, ऐसा मेरा पर्सनल डिसीजन है। अदरवाइज अगर इनियोस को एरिक टेन हैग के साथ कंटिन्यू करना था तो दे कुड हैव बैक्ड हिम वे बैक, और एक 2 वीक पहले ही वो बोल देते कि नहीं, हम लोग एरिक टेन हैग के साथ है, उनको नेक्स्ट सीजन में हम लोग यूनाइटेड का कोच एज अ कोच देखते हैं, और एरिक टेन हैग के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे, समर भी उनके साथ ही प्लान करेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी इंडिकेशन, क्लियर इंडिकेशन इनियोस के कैंप से नहीं आया है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इनियोस टेन हैग को सैक कर सकता है। लेकिन आफ्टर टेन हैग हु इज़ द मैन, इसके बारे में एक डिटेल में डिस्कशन भी ज़रूरी है। पोचेटिनो मेरे हिसाब से राइट कोच नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए वो खुद को प्रूव नहीं कर पाए एज अ टाइटल विनिंग मैनेजर। लेकिन पोचेटिनो का एक प्लस पॉइंट है कि उनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है, उनकी जो प्रेसिंग स्टाइल है, उनका जो प्रोएक्टिव गेम प्ले जो चाहते हैं वो पिच के ऊपर, वो इनियोस के विजन के साथ मैच हो रहा है। लेकिन ट्रांसफ़र विंडो में इनियोस चाहता है कि स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा कि कौन से प्लेयर आएंगे, कौन से प्लेयर जाएंगे, मैनेजर का से लिमिटेड रहेगा, ऐसा इनियोस का अप्रोच है। तो देखने वाली बात फ्यूचर में वो होगी कि पोचेटिनो और इनियोस उस पेज पे एग्री हो पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया मैनेजर वाला सिचुएशन। मैनेजर सिचुएशन में और एक बिट मैं ऐड करना चाहता हूँ। कीरन मैकेना, आपको पता ही होगा कि ओले गनर सोल्शगर और उनके बाद से कीरन मैकेना एक असिस्टेंट कोच के तरह यूनाइटेड में काम कर रहे थे। अभी एरिक टेन हैग के आने के बाद उन्होंने यूनाइटेड का कोचिंग का रोल छोड़ के इप्सविच टाउन जो चैंपियनशिप साइड है वहाँ पे एज अ हेड कोच वो काम कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया है। उनको काफ़ी उनकी सराहना भी हो रही है कि काफ़ी अच्छे कोच है, यंग है, डायनामिक है। जो फैब्रिजियो रोमानो है ना, उन्होंने कहा है कि चेल्सी मैकेना जैसे मैकेना को अप्रिशिएट करता है, और चेल्सी को एक यंग मैनेजर चाहिए जिसका विजन जो है वो क्लब हायरार्की के साथ मैच हो रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनियोस का भी वही आइडिया रहेगा कि एक यंग कोच, एक डायनामिक फुटबॉल खेलते हुए, और हमारे विजन के साथ उनका विजन मैच होना चाहिए। तो कीरन मैकेना भी यूनाइटेड का एक कैंडिडेट बन सकता है पोटेंशियल। अभी चेल्सी का तो वो डिक्लेयर हो चुका है कि चेल्सी अप्रिशिएट हिम, लेकिन यूनाइटेड के बारे में अभी तक तो कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं है किसी भी मैनेजर के लिए। लेकिन मैकेना जैसा यंग मैनेजर इज़ एन गुड प्रॉस्पेक्ट, बट रिस्क है क्योंकि उन्होंने अभी तक खुद को प्रीमियर लीग में प्रूव नहीं किया है। ठीक है, सो इट्स एन रिस्क। तो मैकेना और पॉच आजकल चल रहे यूनाइटेड के बारे में उनका लिंक जो है वो चल रहा है। तो अभी थोड़ा डैन एशवर्थ का जो धिंगाना चल रहा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी चल रहा है यहाँ पर, न्यूकैसल, डैन एशवर्थ और मैनचेस्टर यूनाइटेड। ठीक है, तो अभी जो रिसेंट न्यूज़ है वो ऐसा चल रहा है कि बराडा जो सिटी से यूनाइटेड में आए हैं एज अ CEO, उन्होंने फेब के आसपास कुछ मेल किए हैं डैन एशवर्थ को। बराडा जो है फेब में एक गार्डनिंग लीव पे है, और वो अभी यूनाइटेड में उनको ज्वाइन करना बाकी है। और ये जो ईमेल है ये डैन एशवर्थ के न्यू कैसल के ईमेल आईडी पे जो है वो फॉरवर्ड हो गए, और न्यू कैसल को इसके बारे में पता चल गया। सो इट्स एन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ डैन एशवर्थ, ऑन द पार्ट ऑफ बराडा, क्योंकि बराडा आप तो लीव पे हो ना, गार्डनिंग लीव पे, आप क्यों उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो। तो ये न्यूज़ है, इसके बारे में एग्जैक्ट फैक्ट्स अभी तक किसी ने भी बाहर आके नहीं बताई है। लेकिन अगर ये सच है तो इट्स क्वाइट केयरलेस फ्रॉम बराडा एंड डैन एशवर्थ ऑल्सो। तो ये जो डैन एशवर्थ का अभी जो चल रहा है ना, न्यू कैसल बोल रहा है कि हम लोगों को कॉम्पेंसेशन पैकेज ज़्यादा चाहिए, अदरवाइज उनको फुल गार्डनिंग लीव जो है वो सर्व करना पड़ेगा। और ऑन द अदर हैंड यूनाइटेड बोल रहा है, यूनाइटेड का स्टैंड ये है कि डैन एशवर्थ को आपने सैक किया है तो गार्डनिंग लीव पे भेजने का मतलब नहीं। तो फिर डैन एशवर्थ और यूनाइटेड अभी आर्बिट्रेशन में जाने का सोच रहे हैं अगेंस्ट न्यू कैसल, क्योंकि अगर आप सैक करते हो तो हम लोगों को गार्डनिंग लीव का कोई मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारा केओस जो है ना वो चल रहा है अभी डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल जो है उसके बारे में।
तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन उठता है कि भाई आपको पता था कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड डील है, तो आपने वो डील करने की कोशिश की ही क्यों? यू कुड हैव गॉन फॉर मोर सिंपल ऑप्शन। पॉल मिचेल का भी सीवी जो है वो काफ़ी अच्छा है, पॉल मिचेल को आप ले लेते। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी डैन एशवर्थ का जो क्वालिटी है उसके बारे में कोई संदेह नहीं है। वो एक काफ़ी अच्छे डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है। ब्राइटन हो गया, न्यूकैसल हो गया, वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया है। तो वो इम्पोर्टेंट बात हो गई। और मुझे लगता है पर्सनली कि ये जो समर है ये काफ़ी बड़ा है यूनाइटेड के लिए। डैन एशवर्थ को, इनियोस को किसी भी हालत में इस समर का इंचार्ज बना के लाना ही चाहिए एज अ डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल। दो इट टेक्स आर्बिट्रेशन और इन एनी अदर फॉर्म, आपको उनको यहाँ पे लाना चाहिए, क्योंकि इस समर में जो प्लेयर्स इन और आउट होने वाले हैं दे विल डिसाइड यूनाइटेड्स फ्यूचर इन द नेक्स्ट सीजन, और फॉर दैट मैटर फॉर फर्दर 2 और 3 सीजन्स। काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा ये समर। तो डैन एशवर्थ को आना चाहिए, बराडा आएंगे अभी, और उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर जो है यूनाइटेड हायरार्की का वो इस्टेब्लिश होगा। वो डिसाइड करेंगे इनियोस के साथ मिलके, एरिक टेन हैग सिचुएशन हो गया, या फिर किसी भी प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो गए, या फिर आउट और इन हो गया प्लेयर का, उसके बारे में। ठीक है, तो डैन एशवर्थ इज एन chaotic situation right now. I hope United can solve this as early as possible. उसके बाद थोड़ा ट्रांसफ़र के बारे में डिस्कस कर लेते। बेंजामिन सेस्को, पता ही होगा आपको, एक अच्छे स्ट्राइकर है, एक अलग प्रोफाइल ऑफर करते हैं। अभी जो राजमस है यूनाइटेड के, उन्होंने काफ़ी अच्छा ये सीज़न का एंड उनका चल रहा है, एक ट्रेडमार्क मूव के साथ वो अपने गोल फिनिश कर रहे। सेस्को के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सेस्को एक स्ट्राइकर है, आरबी लाइप्जिग में अभी खेल रहे हैं वो, और काफ़ी अच्छा उनका सीज़न चल रहा है। उनका रिलीज़ क्लॉज अराउंड 65 मिलियन के आसपास है। तो उनके बारे में ऐसा न्यूज़ है कि सेस्को यूरो में जाने से पहले अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहते हैं, अपना क्लब डिसाइड करना चाहते हैं। अगर ये सच है तो यूनाइटेड को यूरो स्टार्ट होने से पहले ही इस डील को रैप अप करना पड़ेगा। आपको पता ही होगा कि आर्सेनल भी काफ़ी इंटरेस्टेड है सेस्को में। एक बैकअप स्ट्राइकर या फिर एक एडिशनल स्ट्राइकर जो है ना, वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि राजमस हॉयलैंड एक यंग स्ट्राइकर है, उनको थोड़ा डेवलप होने के लिए टाइम लगेगा पूरी तरह से। और अगर आप उनको ओवरबर्डन करोगे तो इट माइट हैपन दैट ही क्रम्बल्स, और कुछ अलग उसमें से हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर एक बैकअप स्ट्राइकर रहेगा सो दे बोथ कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, और वो लोड भी है जो ना गेम्स के, वो शेयर कर लेंगे दोनों। तो एक बैकअप स्ट्राइकर होना एक कभी भी अच्छी बात है क्लब के लिए, क्योंकि इंजरी का फैक्टर भी है। इस सीज़न में देख रहे हैं हम लोग हॉरंडस अमाउंट ऑफ इंजरीज यूनाइटेड ने फेस किए हैं। सेस्को के बाद हम लोग थोड़ा सेंटर बैक पोजीशन पे आते हैं। आपको न्यूज़ ऐसा है कि ब्रेंथवेट को अप्रिशिएट करता है यूनाइटेड। आपको पता ही होगा एवर्टन के सेंटर बैक है ब्रेंथवेट, काफ़ी अच्छा उनका भी सीज़न चल रहा है, यंग है, ठीक है। और अगर एवर्टन अपना जो स्टांस है वो चेंज नहीं करेगा या अराउंड 55 मिलियन के आसपास डील नहीं करेगा, तो यूनाइटेड माइट थिंक कि क्रिस्टल पैलेस के जो सेंटर बैक है गुएही करके, उनको टारगेट करने की यूनाइटेड कोशिश करना चाहेगा। और मेरे हिसाब से ये सही भी है। यूनाइटेड को इस समर में थोड़ा अपना अप्रोच इनोवेटिव रखना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड को ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे पैसे जो है किसी एक प्लेयर पे हम लोगों ने इन्वेस्ट कर दिए। दैट शुड नॉट बी द अप्रोच फॉर दिस सीज़न। हम लोगों को क्वांटिटी के हिसाब से भी देखना चाहिए, और वो जो बैलेंस है ना क्वांटिटी और क्वालिटी, उस हिसाब से हम लोगों को इस समर में चलना चाहिए। रादर देन बाइंग 100 मिलियन फॉरवर्ड, वी शुड गो फॉर 250 मिलियन फॉरवर्ड्स। सो उसमें क्या है ना, थोड़ा रिस्क भी कम हो जाता है, और एक की जगह दो प्लेयर आ जाते हैं, और एक क्वांटिटी के हिसाब से भी हम लोग जो इंजरी को भी है वो कवर कर पा सकते हैं। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। हम लोग ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पर करने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू।